अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जनाब हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और साकिब बशीर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गहरी नज़र रखते हैं। मगर हम बात शुरू करेंगे पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। शामी साहब, इतलात आ रही हैं कि जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब करना था नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने वो एहतसाब का जो फ़ैसला है वो तर्क कर दिया है। तो आपसे मैं इस पर राय लेना चाहूँगा, मगर सिर्फ याद दहानी के लिए ज़रा नवाज शरीफ साहब का वो बयान अगर आप सुन लें जो उन्होंने जर्नलों के एहतसाब के हवाले से दिया था, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज आलाकार साकिब निसार हैं। ये मिट्टी बा वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी। तो शामी साहब, मिट्टी पाव वाला मामला नहीं था, मगर बज़ाहिर ये मट्टी डाल दी गई है अपने ही इस बयान के ऊपर, और अब तो जावेद लतीफ़ साहब की भी वजाहत आ गई है। और उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन किरदारों और सहूलतकारों का मुतालबा करती है जो 9 मई के वाक़यात और इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ बगावत में मुलव्वस थे। तो आप इसको एक यू टर्न के अलावा और कैसे देखते हैं? मुतीउल्लाह जान साहब, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी तक आपकी रसाई है। आपको भी मालूम है कि इस तरह का एहतसाब इस मुल्क में कहाँ हो सका है और कहाँ हो सकेगा। जनरल परवेज मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, एक खसूसी अदालत भी बनी, उसने उनको सजा भी दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यानी हाई कोर्ट के एक जज ने वो पूरा मुकदमा ही खत्म कर दिया। यानी फैसला आने के बाद वो खसूसी अदालत खत्म कर दी, और परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो जेल जाते जाते वो अस्पताल पहुंच गए। तो अब ये यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनका एहतसाब कौन कर सका है और कौन कर सकेगा? तो मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई नजरसानी कर ली है या अपनी तरजीहात जो हैं उसमें इसे मौखर कर दिया है, तो एक अच्छी बात की है। पहले तो उन्हें अवाम का एतमाद हासिल करना है, अपने वोटर्स जो हैं और उनको यकीन दिलाना है कि वो उनकी किस्मत बदल सकते हैं और उनको कोई खुशहाली का पैगाम दे सकते हैं, उनके पेट की दोज़ख भर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलेगी ना बात। अगर लोगों को तो अपनी मुश्किलात दरपेश हैं, महंगाई ने उनका जीना हराम कर रखा है, तो ऐसे में एहतसाब की बातें उनको कहाँ पाएंगी? ठीक, तो आप ये कहना चाह रहे हैं शामिद साहब, जी आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। देखिए, वो उन्होंने बात की है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो जिम्मेदार लोग मुझे मिलते हैं कम अज कम, वो तो यही चाहते हैं कि पहले लोगों का एतमाद हासिल किया जाए और अपने हल्के को मुतहर्रिक किया जाए और वोट लिए जाएं, और जब कोई अक्सरियत आ जाएगी और अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी आए तो जो अक्सरियत आ जाएगी तो फिर हस्बे तौफीक जो है वो एहतसाब भी कर लिया जाएगा। तो शामिद साहब होगी जी, उसके मुताबिक मामला हो जाएगा। आपकी बात से लगता है जुलाई से लट्ठम लट्ठा, इस वक्त ये बात करने की क्या जरूरत है और इसका क्या फायदा है? सही, आपकी बातों से लगता है कि शायद अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का अगर एहतसाब नवाज शरीफ करते हैं या ये बयानियाँ लेके आते हैं तो फिर लोग उनको वोट नहीं देंगे। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ काफ़ी पॉपुलर हैं अवाम में और वोटरों में। अवाम में पॉपुलर नहीं है, अवाम का मामला नहीं है, ये अदारों का मामला है कि उनको आप किस तरीके से आप एहतसाब करेंगे। और फिर जनरल बाजवा के मामले में तो आपको पता है कि जब एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त तो सारी सियासी जमातों ने मिलकर ने एक्सटेंशन दी थी और उनको 3 साल की एक नई जिंदगी मिली थी। तो अब सवाल ये भी तो फिर पैदा होगा ना कि एहतसाब जो है उस एक्सटेंशन के दौरान जो उसकी कार्रवाइयां हैं
उनका होगा या पहले वाली की कार्रवाइयों पर होगा। अगर बाद में की जाने वाली कार्रवाइयों पर होगा तो फिर तो वो तो इमरान खान साहब के पीछे से उन्होंने अपनी ताकत हटा ली थी और गैर जानबदार हो गए थे, इसी वजह से उनका इक़्तिदार जो है वो आराम से गिर पड़ा। ठीक, तो वैसे अगर नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को माफ़ कर भी दें तो बतौर इंटेलिजेंसिया जो और बतौर एक तज्ज़ियाकार या जर्नलिस्ट हम लोगों का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, हम सहाफ़ियों का, हमारी भी कुछ रहनुमाई फरमा दें। देखिए, हम सहाफ़ियों ने किसी पर मुकदमा तो कायम करना नहीं होता, हमने तो अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करना होता है। और वो क्या होना चाहिए? वो हम अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करते रहेंगे, उन पर तनकीद करते रहेंगे। हमें तो तनकीद करने से कोई नहीं रोक सकता ना, लेकिन यह है कि हम ना किसी पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ना किसी को सजा दिलवा सकते हैं। हम तो सिर्फ इज़हार ख्याल कर सकते हैं। आप जो फरमाएंगे हम भी कोशाचीनी कर लेंगे और हाँ में हाँ मिला देंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी राय में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए? देखिए, एहतसाब का सही तरीका तो ये है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर ये तय कर लें कि उन्हें आपस के अंदर अपने मामलात तय करने हैं और कोई इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं देनी और उसे सियासत में नहीं दखल देने का मौका देना। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर एक पार्टी मिलके दूसरी पार्टी को जेर करती रहेगी और इस तरह जेर ज़बर मामला होते रहेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की कि हमें कोई ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए कि जिससे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत करने का मौका मिले। ये भी एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। शामी साहब, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि एक और अहम मामला है जिस पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथी हैं, जंग ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। उनके बेटे हैं हसन न्याज़ी एडवोकेट, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं इस हवाले से चाहूँगा पहले अपने दो सहाफ़ियों की राय ले लूँ, फिर आखिर में आपसे भी राय ले लेंगे। हसनात मलिक साहब, हसन न्याज़ी एडवोकेट बड़े ही जारहाना सियासी तर्ज़ अमल का वो मुज़ाहरा करते रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी काफ़ी कुछ मालूमात और कुछ शवाहिद सामने आए। अब उनको ये ख़बरों के मुताबिक फ़ौजी हुकाम के हवाले किया गया है, उनका मामला शायद फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। मगर एक ख़त जो लिखा गया है वो एक तवील फ़हरिस्त है सहाफ़ियों की, और इन सहाफ़ियों ने चीफ़ जस्टिस से ये कहा है कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के जो फ़र्जंद हैं हसन न्याज़ी, वो और ऐसे दूसरे जो फ़ौज के ज़ेर तहवील लोग हैं उनको मुलाकातें नहीं कराई जा रही उनके अहले खाना के साथ, और उनके शायद हालात मुबैना तौर पे उनका जो माहौल है वो उनको उनके जो हकूक़ है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो आप कैसे देखते हैं इस ख़त को, क्योंकि इसमें तो बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने दस्तखत किए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक सियासी शख्सियत के लिए सहाफ़ियों को ऐसे फ़रीक बनना चाहिए या दरख्वास्त गुज़ार बनना चाहिए? देखिए जी, आवाज़ तो उठानी चाहिए कि फंडामेंटल राइट कोई भी है तो उसके जो हकूक़ हैं उनको देने चाहिए, चाहे जो हक बनता है जिस मुलाकातों का या कौंसल की एक्सेस हो। जासूसों को यहाँ एक्सेस हो जाती है, एजेंट हैं जो होते हैं उनको मिल जाती है, और हर पूरी दुनिया में जो है वो संगीन जो जराइम में लोग मुलविस होते हैं उनके भी कुछ हकूक़ होते हैं। तो इन चीज़ों का मद्देनज़र तो लाजमी रखना चाहिए। तो क्या सहाफ़ियों को आवाज़ उठाने के लिए दरख्वास्त गुज़ार बनना चाहिए या उनको अपनी सहाफ़त के ज़रिए आवाम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, जिनका अब ज़ाती तल्लक था न्याज़ी साहब के साथ, तो बिल्कुल उनको उसमें अगर वो उन्होंने लेटर लिख दिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उनका एक तल्लक है उस बेस पे। लेकिन एक चीज़ है, आवाज़ तो हर एक को उठानी चाहिए वैसे अपने हिसाब से कि जी जिसकी भी फंडामेंटल राइट है वो उसको मिलने चाहिए और उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। साकिब बशीर साहब, आप भी हाई कोर्ट कवर करते रहे, बड़ी तादाद में लापता अफराद के मुकदमात वहाँ पे आते हैं, लोग उठाए जाते हैं। वहाँ पे कभी आपने ऐसा देखा कि किसी लापता शख्स के लिए, आम शहरी के लिए सहाफ़ियों ने इतनी बड़ी तादाद में दस्तखत करके अदालत से अपील की हो कि उनको बाज़ियाब कराया जाए या उनको? यहाँ पे तो मामला ये है कि खुदा न खास्ता लापता कोई नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस अमल को, इस दरख्वास्त को? ये अमल तो ज़ाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है आवाज़ तो उठानी चाहिए, लेकिन
बतौर सहाफ़ी पार्टी बनना, मेरा यह ख्याल है कि जिस तरह आपने लिंक किया कि जो लापता अफराद हैं या उनके लवाहिकीन हैं, तो वो तो हम अक्सर देखते हैं यहाँ प्रेस क्लब के बाहर, यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी डी चौक पर, कभी अदालतों में, तो कभी ना तो उनके लिए इस तरह की आवाज़ उठाई जाती है, ना इस तरह के लेटरबाजी तो बहुत दूर की बात है, उनको तो वकला भी नहीं मिलते कि जो उनकी केसेस की पैरवी करें। तो जहाँ तक इस जो लेटर की बात है, तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो उनके हुकूक हैं वो मुल्ज़िम हैं, उन पे इल्ज़ामात हैं, उनका ट्रायल होना है, उनको सज़ा उनकी बनती है या नहीं बनती वो डिसाइड होनी है। तो उनको जो आइन ने हुकूक दिए हैं वो उनको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो मिलना चाहिए, और उसके लिए वो चीज़ें कुछ हर्डल्स हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो उसकी हद तक बात तो जेन्युइन है। अब ये पॉइंट कि क्या सहाफ़ियों को उसमें मतलब लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, तो ये है तो मतलब बाकियों के लिए तो कभी नहीं लिखा गया। लेकिन बात यह है कि ये मामला जो है, मैं समझता हूँ मुजीबर रहमान शामी साहब हमें सही गाइड कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी गुजरी है, सहाफ़त करते हैं, शायद हमारी इतनी उम्र और मेरा ख्याल है इसको इनिशिएट भी किया है, इस मामले को इनिशिएट भी मुजीबर रहमान शामी साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ सहाफ़ी गए थे। जी जी, चलें एक मुजीबर रहमान शामी साहब से हम इस पे बहुत ज़रूरी है उनसे राय लेना, बल्कि उनसे रहनुमाई लेना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।